बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्को गर। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, ज़िला गुजरात में पीटीआई के लिए ये इलेक्शन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, एक डरावना ख्वाब बन चुका है। पीटीआई के उम्मीदवारान को बिल्कुल भी किसी किस्म की इलेक्शन मुहिम की सरगर्मी करने के लिए कोई जर्रा बराबर भी उनको ढील नहीं दी जा रही, कोई स्पेस उनको नहीं दी जा रही। और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, फील्ड तो सारे का सारा पीटीआई से छीन लिया गया है। नाज़रीन, कल चौधरी शाहिद रजा की अचानक दबंग एंट्री हुई मेन बाजार कोटला में, जहां उन्होंने मुख्तसर खिताब किया ताजरान से, और उन्होंने ये भी खास तौर पर कहा कि मेरे साथियों के घरों में जो छापे मारे जा रहे हैं और जिस अंदाज से बदसलूकी की जा रही है, वक्त आने पर इस सब का हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, उनका मुखातिब कौन था? और अब एक बड़ी खबर यह है कि चौधरी शाहिद रजा के साथी हैं और बड़ी ही मारूफ शख्सियत हैं। कोटला अरब अली खान का नवाही गांव है बंग्याल। यहाँ के महर बरादरी नंबरदार हैं, बड़े बाइज्जत, और एक मुअज़्ज़ज़ नाम है शराफत की सियासत का, चौधरी ज़मान महर और इनके बेटे चौधरी खुर्रम ज़मान। नाज़रीन, इनके घर इतलात मिली हैं, इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत है तस्वीर इनके घर की, कि किस अंदाज से तोड़फोड़ की गई, और इल्ज़ाम यह भी है कि जाते हुए कीमती चीज़ें या सामान भी ले जाया गया। नाज़रीन, ये क्या माजरा है? किस जुर्म की पादाश में यूं चादर और चार दीवारी की हुर्मत को रौंदा गया, पामाल किया गया। और इसी गांव के चौधरी शबीर अमेरिका हैं, जिन्होंने अपने घर पे इंसाफ हाउस का परचम लगा रखा है। उनके घर पे भी ऐसी ही इतलात हैं। आइए मुख्तसर तफसील आपके सामने रखते हैं। जी नाज़रीन, इतलात कुछ यूं है कि मौजा बंग्याल कोटला अरब अली खान का नवाही गांव है, और बड़ा ही यह मुतमव्वल गांव है, जिसके सारे लोग अमेरिका, यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में बसिलसिला रोजगार मुकीम है। इस गांव की पहचान बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, शानदार घर हैं, महलनुमा। खबर कुछ यूं है जनाब के गांव के महर बरादरी के सरकर्दा और गांव के नंबरदार चौधरी ज़मान बंग्याल, जिनको बाबा ज़मान और बाबा सियासत कहते हैं, एक अरसे से वो बल्दियाती सियासत में और गुजरात के चौधरी बरादरान के करीबी साथी रहे हैं। उनके बेटे हैं चौधरी खुर्रम ज़मान बंग्याल। इनके घर छापे की इतलात मिली, और छापे के दौरान घर का सामान जो है, ये तस्वीरें आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर कि किस अंदाज से दरवाजे, फर्नीचर और तहस नहस कर दिया गया सारे घर को। नाज़रीन, जुर्म क्या है चौधरी खुर्रम ज़मान का? सिर्फ और सिर्फ ये इतलात हैं कि उन्होंने इस छापे से कबल गालबन चौधरी शाहिद रजा और चौधरी मोहम्मद इलियास, जो कि दोनों इस हल्का NA-62 और PP-28 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, उनके लिए कोई कार्नर मीटिंग कह लें, इकट्ठ कह लें, कोई एक इजलास कह लें, वो मुनक्किद किया था। और पुलिस को इसकी भिनक पड़ी, लेकिन उस वक्त तक ये कार्रवाई सारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर पुलिस ने रेड किया गांव पे और मुख्तलिफ नौजवानों को भी पकड़ा, लेकिन बाद में पता चला कि उनको छोड़ दिया गया। लेकिन चौधरी खुर्रम ज़मान बंग्याल के घर की ये जो तस्वीर हैं, ये अक्कासी करती हैं इस मंजर की कि किस अंदाज से घर को नुकसान पहुंचाया गया, घर की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई। और नाज़रीन, ये सवाल बड़ा थोड़ा सा कड़वा या तल्ख है कि ठीक है, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी अहले खाना या घर के जो मर्द हैं उन्होंने की है, खिलाफे कानून उन्होंने कोई ऐसी हरकत सरजद की है जो कानून की जद में आता है उनका ये अमल, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें, जो उनकी सजा कानून के मुताबिक बनती है वो भुगतें। लेकिन घरों के अंदर पुलिस को ये हक है कि वो रेड करती है घर में, वो भी अगर वारंट गिरफ्तारी होते हैं पास। लेकिन मुहज़्ज़म मुआशरों में ये होता है, पाकिस्तान में इसकी कतन कोई अब ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती। लेकिन बहरहाल, अगर साहिब खाना को पकड़ना है, घर के मर्दों के खिलाफ कोई शिकायत है कि वो गैर कानूनी काम में मुलविस हैं, तो पुलिस रेड करती है, रेड करना उनका हक है। लेकिन अगर मर्द नहीं मिले घर के, या वो मतलूब मुल्जिम कह लें जिसके लिए वो पुलिस आई थी, वो नहीं मिले, तो फिर नाज़रीन, घर के सामान को, इमलाक को या ख़वातीन को हरासा करना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना, ये बज़ाहिर समझ नहीं आता। बहरहाल ऐसा हुआ है। और इसी तरह गांव के चौधरी शबीर हैं, जो कि अमेरिका पलट हैं, वो भी अब कुछ अरसे से पीटीआई के बड़े सरगर्म कारकुन हैं, और उन्होंने अपने घर पे बाहर बोर्ड इंसाफ हाउस का लगा रखा है। उनके घर भी ऐसी ही कार्रवाई की खबरें हैं।
اب ناظرین سیدھا اور سادہ سوال صرف یہ ہے کہ دوبارہ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ جو 9 مئی ان کے اوپر الزام عائد ہوا، قیادت سے بڑی پہاڑ سی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، اور 9 مئی کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو لوگ اس سانحے میں ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ہمارے سلامتی کے ادارے ہمیں بڑے عزیز ہیں، پاکستان کا امن عزیز ہے، لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ورکر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، اگر وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے کسی امیدوار کی سپورٹ کا، اس کو ووٹ دینے کا، وہ سیاسی سرگرمی کرتا ہے، تو اس کو اتنی کڑی سزا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ناظرین یہاں خاموشی جو ہے بڑے سیاسی لیڈرز کی گجرات میں یہ معنی خیز ہے، کم از کم ان کو اس عمل کی اپنے ضلع کے اندر مذمت ضرور کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ تھم جائے۔ کل کلاں کو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، تو یہ منظر بڑے تکلیف دہ ہیں، یہ دہرائے جائیں تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور عرض یہی کرتے ہیں ذمہ داران سے کہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خلاف آئین کام کرتا ہے، کوئی ریاست کا مخالف ہے، ریاست کا دشمن ہے، تو اس سے آپ نپٹیں، لیکن اس کے اہل خانہ کو اور اس کے گھر کے املاک کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ بالکل بعید از انصاف ہے، کرین انصاف نہیں ہے ناظرین۔ اور ناظرین میری اطلاعات کے مطابق کہ جنوبی پنجاب میں جس طرح زور ہمارے سینٹرل پنجاب اور خاص طور پر ضلع گجرات میں اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف جس انداز کی سرگرمیاں اور کریک ڈاؤن ہے، اس انداز کا جنوبی پنجاب میں نظر نہیں آتا، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے جو امیدواران ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال جی یہ ہوا ہے اور قابل افسوس ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔